Munchkins, welcome back to the session. My name is Ocean, your very own English master teacher. और आज हम लोग आपके फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर ब्लैक एरोप्लेन का सेकंड पार्ट करने वाले हैं. हम इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने सैटरडे को ही करा है, ठीक है, जिसके अंदर हमने इसकी समरी, थीम्स, एवरीथिंग इन डिटेल डिस्कस करा है. सो इफ यू हैव मिस्ड आउट ऑन दैट सेशन देन मेक श्योर यू गो वॉच इट राइट नाउ. आपको कुछ नहीं करना है, बस यूट्यूब के सर्च में डालना है द ब्लैक एरोप्लेन बाय ओशन मैम वेदांतु और आपके सामने वो वाला लेसन आ जाएगा. तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिटेल में करने वाले हैं. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू स्टिक अंटिल द वेरी एंड और अपना सारा का सारा अनडाइवर्टेड अटेंशन आप यहीं पर रखें. ऑलराइट गाइस, फिर जल्दी हम आज के सेशन का फ्लो चेक कर लेते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या करने वाले हैं. तो भाई क्या हो गया, अगर ये सेशन लाइव नहीं है तो डेफिनेटली आपके लिए वीक क्विज है, ठीक है. उसके बाद अभी जो हमारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस सेशन की समरी वाला सेशन हमारे साथ नहीं करा था अटेंड, तो उनके लिए हम एक क्विक रिकैप देंगे. फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, सब कुछ करेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेफिनेटली वी आर ऑल्सो गोइंग टू टेक अप होमवर्क क्वेश्चन. होमवर्क क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप सबको ऑलरेडी पता है कि जो भी बच्चे हमारे होमवर्क क्वेश्चन करते हैं उनका नाम हम नेक्स्ट टाइम एज होमवर्क होम रनर्स डिक्लेयर करते हैं. तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के साथ और हमारे पिछले बार के होमवर्क होम रनर्स को देखते हैं. तो पिछली बार के होमवर्क होम रनर्स कुछ ये रहे: मंजू अग्रवाल, अनीता चावला, कश्यप जी, आदित्य, असीम, अक्षता, ऐशु एंड गगनदीप. कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, गुड जॉब डन. और अगर आपको भी अपना नाम कुछ इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम स्क्रीन पर देखना है देन डू मेक श्योर दैट यू स्टिक अंटिल द वेरी एंड एंड कंप्लीट द होमवर्क क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है. सो इफ यू गाइज वांट टू रीच मी आउट, ठीक है, मुझसे और बातें करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल कुछ ये है, oceanfull_, ठीक है. तो यहाँ पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो. और साथ ही साथ अगर आपको इस सेशन के नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बड़े आराम से. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक उठाइए और उसे क्विकली ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम इन सारे सेशंस के नोट्स ना सिर्फ मेरी तरफ से बल्कि बाकी सारी टीचर्स की तरफ से भी मिलते रहें. सो गाइज, मूविंग अहेड, आज का क्विकली डोज ऑफ मोटिवेशन ले लेते हैं. तो आज का डोज ऑफ मोटिवेशन कुछ ऐसा है: टू अ ब्रेव मैन गुड एंड बैड लक आर लाइक हिज लेफ्ट एंड राइट हैंड, ही यूजेस बोथ. तो भाई कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो आपका गुड लक हो चाहे बैड लक हो, ये दोनों की दोनों चीज़ें आपके लिए काम की होती हैं. बिकॉज गुड लक ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है, आपको बहुत अच्छा लगता है. ऑन द अदर हैंड वही जो बैड लक होता है वो आपके लिए बहुत सारे लेसन्स लेकर आता है. सो वी शुड नॉट ऑलवेज विश फॉर गुड लक, बट अगर बैड लक भी आता है तो उसे अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए और ग्रेसफुली उसको भी फेस करना चाहिए. ऑलराइट, मूविंग अहेड, एज प्रोमिस्ड वीक क्विज इज प्रेजेंट टुडे. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है. और वरना अगर आप वहां से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो वीक क्विज को तो अलग से एक टैब पे जाइए, वहां पे लिखिए www.weekquiz.in और वहां से फिर आपको ये वाला कोड डाल देना है 228532. That's all you gotta do. And please comment section में अपने नंबर्स भी बता के जाना कि वीक क्विज में आपको कितने नंबर मिले. ऑल राइट देन बच्चा बाटी, तो जल्दी से क्विक समरी ले लेते हैं ब्लैक एरोप्लेन की, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. तो भाई ये जो ब्लैक एरोप्लेन है ना, ये ऑब्वियसली हमारे एक पायलट की कहानी है. और वो पायलट ना मिडनाइट यानी कि आधी रात को अपने ओल्ड डेकोटा प्लेन में जा रहा था इंग्लैंड. और कहाँ से जा रहा था? पेरिस से. तो पेरिस से इंग्लैंड की तरफ उन्होंने उड़ान भरी हुई थी. क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना था, उनके साथ हॉलीडे स्पेंड करने थे एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड फॉर इट. तो वो भाई मस्त तरीके से जा रहे होते हैं, बट जैसे ही वो ऊपर पहुंचते थोड़ा उड़ते हैं तो उन्हें क्या नजर आते हैं? बड़े बड़े ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स. अब वो ब्लैक क्लाउड्स के अंदर ऑब्वियसली फ्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और उसके ऊपर खराब मौसम की वजह से उनके बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फिर चाहे कंपास हो, रेडियो हो, वो सब कुछ खराब हो जाता है. साथ साथ उनके पास फ्यूल की भी बहुत ज़्यादा कमी होती है. तो मतलब पूरा का पूरा कंगाली में
आटा गीला। तो इसी इतने ज़्यादा डिसमल और इतने ज़्यादा होपलेस सिचुएशन में उन्हें एक आशा की किरण दिखाई देती है, और वो आशा की किरण होती है दूसरा पायलट, और वो दूसरा पायलट एक ब्लैक एरोप्लेन चला रहा होता है, और साथ ही साथ वो हमारे वाले पायलट की तरफ हैंड भी वेव करता है, उसे जेस्चर करता है कि भाई तुम मुझे फॉलो करो और मैं तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकालूंगा। सो हमारे जो पायलट है उसको एकदम से चैन की सांस आती है कि चलो अब मैं बच जाऊंगा। तो लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, ठीक है, उसके पीछे पीछे जाता है एंड फाइनली रनवे तक सेफली पहुंचकर लैंड भी कर जाता है। अब ऑब्वियसली इतनी बड़ी उसकी हेल्प करी है उस पायलट ने जो ब्लैक एरोप्लेन में था, सो ही वांटेड टू थैंक हिम। तो वो जाता है भाई कंट्रोल रूम की तरफ, बट कंट्रोल रूम में बैठी हुई लेडी उसे क्या बोलती है, शी इज लाइक, यू नो व्हाट, यू वर द ओनली प्लेन फ्लाइंग राइट नाउ, ठीक है, तुम्हारी तरह कोई दूसरा पागल नहीं था जो इतने बुरे मौसम में प्लेन चला रहा हो। एंड एट दैट मोमेंट ही इज जस्ट लाइक शॉक कि ओ माई गॉड, मेरी मदद एक्चुअली करी किसने थी फिर। सो भाई दिस इज द होल स्टोरी, शॉर्ट क्रिस्प स्वीट सी स्टोरी है जिसको हमने डिटेल में ऑलरेडी एक सेशन में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने कोई भी सेशन बाकी भी मिस आउट करा हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो आप देख रहे हो जहां पर से आपने वीकूस का लिंक ज्वाइन करा, वहीं आपको इंग्लिश की और बाकी सारे सब्जेक्ट्स की इस साल की उमंग की प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी। तो आप वहां से अपने बचे हुए या मिस हुए हुए सेशंस को भी दोबारा अटेंड कर सकते हो। तो चलिए फिर अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर्स की। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपका पहला क्वेश्चन है ये, व्हाई वॉज द राइटर हैप्पी when he decided to fly at night। तो राइटर बेसिकली हम किसके लिए बोल रहे हैं, पायलट के लिए बोल रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट पर्सन में पूरी की पूरी स्टोरी नरेट हुई है, ठीक है, आई यूज करके। तो जो हमारा पायलट है, ये वाला पायलट, why was he very happy जब वो रात को प्लेन फ्लाई कर रहा था, बिकॉज he was very excited to meet his फैमिली, उसे अपनी फैमिली से मिलना था। उसके साथ साथ वो ये इमेजिन कर रहा था कि नेक्स्ट मॉर्निंग जो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करेगा वो कितना मज़ेदार होगा। सो उसकी खुशी का कारण सिर्फ मेनली यही दो रीजंस थे, ठीक है, उसे हॉलीडेज अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने थे और उनके साथ मस्त ब्रेकफास्ट एंजॉय करना था। सो आंसर कुछ ये रहा, द राइटर वॉज वेरी हैप्पी व्हेन ही डिसाइडेड टू फ्लाई दैट नाइट बिकॉज ही वॉज गोइंग होम to his family to enjoy his holiday। These are the keywords, ठीक है, कहाँ जा रहा था, फैमिली से मिलने, हॉलीडे एंजॉय करने, ठीक है। So when he started everything seemed to be perfect, मस्त मौसम था, the sky was clear, there were no clouds to be seen and he was flying back to England in his old Dakota airplane over France। He was happy being alone in the sky and was dreaming of his holiday। He was dreaming of the holiday, also he was dreaming about the breakfast। You can specifically mention कि breakfast के लिए वो इमेजिन कर रहा था बिकॉज आपकी बुक में ये मेंशन करा गया है। सो ही वाज एक्साइटेड टू स्पेंड हॉलीडे वाला टाइम विद हिज फैमिली एंड ऑल्सो टू हैव ब्रेकफास्ट विद देम। सो ये दो उसके मेन रीजंस थे कि वो बहुत ज़्यादा खुश था उस रात को। मूविंग अहेड, describe the narrator's experience as he flew the aeroplane into them। यहाँ पे them का मतलब बेसिकली है black clouds, कि जब उसे फाइनली ऊपर घने काले बादल दिखाई देते हैं तो भाई क्या होता है, क्या एक्सपीरियंस करता है। ऑब्वियसली ही वॉज वेरी वेरी स्केयर्ड, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, ठीक है। एट द सेम टाइम उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, फेल। तो इंस्ट्रूमेंट्स भी फेल कर गए हैं, ठीक है। और साथ साथ तीसरी चीज़ जो होती है कि फ्यूल बहुत कम है, तो लेस फ्यूल होने की वजह से वो क्या है कि वो जो क्लाउड्स हैं उनके ऊपर से या आगे लेफ्ट राइट से भी नहीं जा सकता। सो दीज वर द मेन एक्सपीरियंसेस दैट ही हैड व्हेन ही फ्लू इनटू द ब्लैक clouds, ठीक है। Let's have a look at the answer now। So the narrator saw huge black storm clouds, ठीक है, बड़े ही तूफानी काली बादल। So he took the risk। अब ये देखने के बाद भी उसने रिस्क लिया and he flew straight into them। Inside the clouds everything went black, ठीक है, सब कुछ काला काला हो गया, धुंधला धुंधला लगने लग गया। He could not see anything outside the plane। His plane was jumping and twisting in the clouds, ठीक है, अचानक से पूरा का पूरा कंट्रोल जैसे प्लेन का
खो जाता है. The compass was dead. Other instruments also stopped functioning. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया है. ठीक है, सब कुछ एकदम से काला हो चुका है. साथ ही साथ उसका प्लेन जो है, इट इज जंपिंग, इट इज ट्विस्टिंग, सो ही लॉस्ट हिज कंट्रोल ओवर दैट. ठीक है, सो ही वॉज बेसिकली लॉस्ट इन दोज स्टॉर्म clouds. ठीक है, so these are the 3 pointers you can mention. You can also mention the other 3 pointers that I told you. तो आपका आंसर 3 मार्क्स का है, तो आपको 3 मेन पॉइंटर्स देने हैं. आप चाहो तो ये वाला भी कॉपी डाउन कर सकते हो, या आप चाहो तो वो वाले 3 पॉइंटर्स भी ले सकते हो. उसके अंदर एक मैंने डिफरेंट ये बताया था साथ साथ कि उसका क्या हुआ था, फ्यूल भी बहुत कम था, तो ही कुड नॉट गो अराउंड द क्लाउड्स एज वेल. ऑलराइट, मूविंग अहेड. आई टेक द रिस्क. What is the risk? Why does the narrator take it? तो कौन से रिस्क की बात हो रही है, क्या रिस्क लिया था हमारे इस पायलट ने? He took the risk of flying through the black clouds. ठीक है, काले घने बादल की होने के बावजूद, ठीक है, एक तूफान होने के बावजूद, ठीक है, उसने क्या डिसाइड करा कि मैं जाऊंगा और मैं इसमें से ही पार होकर निकलूंगा. And why did he take that risk? He took that risk because he wanted to spend time with his family. ठीक है, उसे मेनली अपनी फैमिली से मिलना था. ठीक है, हॉलीडेज उनके साथ स्पेंड करने थे, उनके साथ ब्रेकफास्ट करना था. सो दिस वॉज हिज मेन मोटिवेशन. ठीक है, चलिए फिर अभी इस आंसर को डिटेल में देखेंगे. ऑलराइट, these were the 2 pointers. Let's have a look at the answer now. So the narrator was on his way to England. Paris was about 150 kilometers. ठीक है, पेरिस से वो 150 किलोमीटर्स आगे उड़ चुका था. When he saw storm clouds, अचानक से उसे घने काले बादल दिखाई देते हैं. He could not fly up and over them. He did not have enough fuel to fly around them. इतना फ्यूल था ही नहीं था कि उसके आसपास से भी वो फ्लाई कर सके. But still, ठीक है, he took the risk of flying straight into the storm. ठीक है, यूजुअली उसे करना क्या चाहिए था, he should have gone back to Paris. ठीक है, ought का मतलब होता है should. अब क्यों उसने इतना बड़ा रिस्क लिया? Because he wanted to get home and have a good breakfast with his family. ठीक है, सो क्या रिस्क लिया था? He took the risk of flying straight into the storm clouds. Why? Because he wanted to get home and have a good breakfast with his family. ठीक है, चलिए moving forward to the next question. Why does the narrator say, I landed and was not sorry to walk away in the old Dakota? तो भाई क्यों हमारा नरेटर ऐसा बोलता है कि इतनी मुसीबतों के बाद भी, ठीक है, कि जब वो बाहर निकला, ठीक है, और बाहर निकल के बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, तो हम बच तो गए ना. सो व्हाई वाज ही नॉट सॉरी दैट ही यूज्ड हिज ओल्ड डेकोटा प्लेन? बिकॉज ही हैड फेथ इन हिज प्लेन. सबसे पहली बात तो क्या थी, उसे अपने प्लेन में बहुत ज़्यादा विश्वास था कि मेरा प्लेन मुझे धोखा नहीं देगा. ठीक है, सेकेंड ऑफ ऑल क्या बात थी कि ही गॉट हेल्प. जब वो फंसा हुआ था तो उसे ऊपर हेल्प मिल गई थी, राइट? उसे एक मिस्टीरियस पायलट की हेल्प मिल गई थी जिसको फॉलो करते करते वो वहां तक पहुंच गया था. एंड एज अ रिजल्ट ही वुड बी एबल टू स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली. सो ही थॉट जो मेरा डिसीजन था कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिस्की जरूर था, बट फाइनली रंग लेकर आया है. ठीक है, now let's have a look at the answer. The narrator took the risk of flying straight into the storm clouds. We know that he was lost there, खो गया था. His instrument did not help him as they had stopped functioning. Suddenly he saw a black aeroplane flying near him. ठीक है, एकदम से उसे काला एयरप्लेन दिखाई देता है. And the pilot of that plane waved at him and asked him to follow the black plane. ठीक है, तो उसको बेसिकली एक पायलट ने बोल दिया था कि मुझे फॉलो करते जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा. एंड द नरेटर फॉलोड हिम लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड. ही लैंडेड सेफली. तो उसका पीछा करते करते वो चुपचाप सेफली लैंड कर गया था. सो दैट इज व्हाई ही वाज नॉट सॉरी. ठीक है, कि उसने ये इतना बड़ा रिस्क लिया. एंड ऑल्सो ही हैड कॉन्फिडेंस इन हिज ओल्ड डेकोटा. ठीक है, उसे अपने एरोप्लेन में विश्वास भी पूरा था कि नो मैटर कितनी भी खतरनाक सिचुएशन क्यों ना हो, मेरा प्लेन धोखा नहीं देगा. सो दीज वर द मेन 2 रीजंस. नंबर 1, उसे हेल्प मिल गई थी उस मिस्टीरियस पायलट की जिसको उसने फॉलो करा और सेफली लैंड कर लिया. नंबर 2, ही हैड फेथ इन हिज ब्लैक एरोप्लेन, सॉरी, ही हैड फेथ इन हिज ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, जिसकी वजह से वो वहां पर सेफली लैंड कर चुका था. तो इसलिए ही डिड नॉट रिग्रेट हिज रिस्क. All right,
Moving ahead. So now we have come down to extract based questions. Short question answers are over. I hope आपको वो क्वेश्चन समझ में आए हो, कीवर्ड आप सबने नोट डाउन कर लिए हो, और नहीं नोट डाउन करा है तो बच्चा पार्टी आपके पास टेलीग्राम का लिंक इसी उसमें दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन करो। वहाँ पे थोड़ी देर बाद आपको इन नोट्स की PDF भी मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है, आप एंजॉय कर रहे हो, तो अभी तक ना वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, ठीक है, मतलब होना चाहिए। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, आई एम गोना काउंट अंटिल 5, नीचे जाओ, वीडियो को लाइक करो और वापस आओ। सो लेट्स स्टार्ट द टाइमर। 5 4 3 2 1। आई होप आप सबने वीडियो को लाइक कर दिया, अगर नहीं करा है ना मार खाओगे मुझसे, ठीक है। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड विद एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and above them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. अब वो वाला सिचुएशन है जब उसका सामना हो चुका है ब्लैक क्लाउड से, और अब वो उस परेशानी में है कि करे तो करे क्या। So here are the questions. How far was the pilot from Paris? कितना दूर था? 150 kilometers. And what did he see when he was flying? उसे एकदम से black, humongous, huge storm clouds दिखे थे. What does the author compare the clouds to? He compares them to big mountains, if I'm not wrong. ठीक है? Standing in front of me, they look like black mountains. Yes? So he compares them with black mountains. Find out the word similar in meaning is sufficient. कौन सा एक्सट्रैक्ट में ऐसा वर्ड है जिसका मतलब सफिशिएंट है? दैट इज इनफ। नेक्स्ट, द वर्ड एलिफेंटाइन इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड। ये जो एलिफेंटाइन वर्ड है, ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट में कौन से वर्ड के मीनिंग से मिलता जुलता है? सो दैट इज ह्यूज, बहुत बड़ा। एलिफेंट कैसा होता है ना, बड़ा, तो एलिफेंटाइन यानी एलिफेंट जैसा बड़ा, ह्यूज। लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर्स। The pilot was about 150 kilometers away from Paris and he saw storm clouds and they were very huge, बहुत बड़े बड़े, and looked like black mountains standing in front of me in the sky. हमने इसे quotations में लिखा है, तो यहाँ पे हमने him की जगह me लिखा है, ठीक है। वरना आप quotations हटाओगे तो वहाँ पे standing in front of him आ जाएगा, ठीक है। सो द ऑथर किससे कंपेयर करता है क्लाउड्स को? ही कंपेयर्स देम टू ब्लैक माउंटेन्स। नेक्स्ट, द वर्ड इनफ मीन्स द सेम एज सफिशिएंट, लाइक आई टोल्ड यू, एंड द वर्ड एलिफेंटाइन इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड ह्यूज। दैट्स इट। मूविंग ऑन टू एक्सट्रैक्ट नंबर 2. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. ठीक है, तो बढ़िया मौसम है, अभी अभी उसने उड़ना शुरुआत की है, उड़ने की। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, ठीक है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। तो ही इज वेरी हैप्पी राइट नाउ, उसी इमेजिनेशन में कि घर जाएगा, ब्रेकफास्ट करेगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगा। आई लुक्ड एट माई वॉच एट 1:30 इन द मॉर्निंग। तो स्टार्टिंग वाला फेज है। लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस। How was the weather when the pilot started flying his aeroplane? It was clear sky, the moon was shining in the east, there were stars twinkling, there was no cloud. So ये सारे के सारे indications थे कि मौसम बहुत ही सुहावना और प्यारा था। Why was the pilot flying his old Dakota airplane over France back to England? तो भाई क्यों अपने प्लेन को फ्रांस से इंग्लैंड लेके जा रहा था? So that he could spend his holidays with his family. Next, find out the word similar in the meaning to hoping with pleasure. Extract में ऐसा कौन सा word है जिसका मतलब है hoping with pleasure? Looking forward to. क्योंकि जब आप बोलते हो that I'm looking forward to this, इसका मतलब है कि आप उस चीज के लिए excited हो, आप hope कर रहे हो किस चीज में आपको मजा आएगा। Choose from the passage the word which means land outside towns or cities. ठीक है, कौन सा ऐसा पैसेज में वर्ड है जिसका मतलब है कि टाउन्स और सिटीज से बाहर वाला लैंड? दैट इज कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब होता है कि जो कि सिटीज और जो आपके वो होते हैं मेन टाउन्स, उसके आउटस्कर्ट्स, उसके बाउंड्रीज वाला एरिया होता है, थोड़ा गांव टाइप का, तो दैट इज कंट्री साइड। लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर्स नाउ. When the pilot started flying his aeroplane, it was clear weather as the moon was up in the east. Like I told you, stars were shining. Again told you, and there wasn't any
क्लाउड इन द स्काई, सारे के सारे इंडिकेशंस कि मौसम बड़ा ही मस्त है. The pilot was flying his old Dakota airplane over France back to England because he wanted to enjoy his holiday and morning breakfast with his family. ठीक है, मस्त उसे ब्रेकफास्ट करना है, हॉलीडेज एंजॉय करने हैं. Looking forward to means same as hoping with pleasure. Again I told you the word countryside means land outside towns or cities. ये भी मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ. So let's move ahead. He knows that I am lost. I thought he's trying to help me. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. तो वो वाला सिचुएशन आ चुका है जहां से ब्लैक एरोप्लेन दिख रहा है और वहां से मदद मिल रही है. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. Now there was only enough fuel in the old Dakotas last time to fly for 5 or 10 minutes more. ठीक है, तो फ्यूल अब बहुत कम बचा है. I was starting to feel frightened again. इस बार डर क्यों है? क्योंकि फ्यूल कम है. But then he started to go down and I followed through the storm. ठीक है, तो हम लास्ट वाले पार्ट पे आ चुके हैं चैप्टर के, वहां से एक्सट्रैक्ट लिया है. Let's have a look at the answer questions. Why was the pilot happy to find his aeroplane behind another aeroplane in the black clouds? तो भाई उस पायलट को क्यों अच्छा लगा था अपने एरोप्लेन को किसी दूसरे एरोप्लेन के पीछे देखकर? Because he was in dire need of help. उसे बहुत जरूरत थी किसी की मदद की. Why? Because he was lost in those clouds, dark storm clouds, and he wanted to get out of it safely. Correct? Why was the pilot frightened again? दोबारा उसे डर क्यों लगा? Because second time क्या था? Fuel was very less. सिर्फ 5 या 10 मिनट का फ्यूल बचा था and he already had to land. Find the opposite of insufficient from the passage. Passage में से insufficient का opposite निकालना है. Passage में एक word है enough जो कि insufficient का opposite होता है. What does a storm mean? बचपन से पढ़ते स्टॉर्म यानी कि तूफान. बैड वेदर accompanied with rains and strong winds and lightning and thunder. That is a storm. Let's have a look at the answers now. The pilot was happy to find his aeroplane behind another aeroplane in the black clouds because another pilot was helping him come out of the storm clouds. क्योंकि उसे दूसरे पायलट की हेल्प मिल रही थी. Correct? So that was the reason for his happiness. The pilot felt frightened again because the fuel was not sufficient to reach the destination as it was only enough for next 5 or 10 minutes. सिर्फ 5 से 10 मिनट का फ्यूल था. Enough is the opposite of insufficient. We discussed it. A storm is a very bad weather with strong winds, rain, thunder and lightning. ठीक है? We all know that as well. चलिए, let's move forward with the long answer questions. The last part of our video. Again, मजा आ रहा है ना वीडियो में? एंजॉय कर रहे हो ना? क्वेश्चन आंसर्स मजेदार लग रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना. वीडियो लाइक करे बिना कोई नहीं जाएगा. चलिए then, let's discuss the long question answers now. So here's the first question. The pilot wanted to thank another pilot after his safe landing. हमें towards the end दिखता है कि जो पायलट है उस मिस्टीरियस पायलट को थैंक यू बोलना चाहता है. Why? What values of the writer are reflected from this action? वो क्यों थैंक यू बोलना चाहता है और उससे हमें हमारे पायलट की कौन सी अच्छाइयों के बारे में पता चलता है. तो भाई हमारा पायलट क्यों थैंक यू बोलना चाहता है? बिकॉज ही इज ग्रेटफुल. ठीक है, ग्रेटफुल क्यों है? क्योंकि दूसरे पायलट ने उसकी बहुत बड़ी मुसीबत में हेल्प करी है. ठीक है, तो थैंक यू तो इसलिए बोलना है बिकॉज ही हेल्प्ड हिम व्हेन ही नीडेड हिम. वैल्यू कौन सी पता चल रही है? ग्रेटफुल है. ठीक है, ही इज नॉट अ थैंकलेस पर्सन. तो थैंकलेस पर्सन नहीं है. ठीक है, तो नॉट ऐड कर देते हैं इसके आगे. ठीक है, फिर उसके बाद ही इज फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड एज वेल. उसके अंदर ग्रैटिट्यूड है. ही इज हम्बल. ठीक है, ऐसा इंसान नहीं है जो कि किसी का किए हुए हेल्प को, एहसान को भूल जाए. राइट? चलिए, लेट्स हैव लुक एट द आंसर इन डिटेल. So the pilot of the old Dakota was caught in the storm. हमें पता है वो storm में caught था and he lost his contact with his control room. क्यों? क्योंकि उसके सारे के सारे instruments भी नहीं काम कर रहे थे और इस troubling situation में उसका fuel tank भी almost empty था. Fuel tank में भी
इनफ फ्यूल नहीं था, सो ही लॉस्ट ऑल हिज होप्स, बहुत होपलेस हो चुका था. बट सडनली अ ब्लैक स्ट्रेंज प्लेन अपीयर्ड, कहीं से एक ब्लैक एरोप्लेन आता है और उसको एक होप मिलती है. एंड द पायलट ऑफ द ब्लैक प्लेन asked writer to follow him. वो प्लेन वाला जो पायलट होता है उसे बोलता है कि तुम मुझे फॉलो करो. एंड द राइटर बिकॉज ऑफ हिम लैंड्स सेफली, बड़ा ही सेफली लैंड कर देता है. सो आफ्टर हिज सेफ लैंडिंग ही वांटेड टू थैंक द पायलट. तो इस पूरे के पूरे प्रकरण की वजह से वो उस पायलट को थैंक यू बोलना चाहता था. इस हमें क्या पता चलता है कि उसके अंदर ग्रैटिट्यूड था टुवर्ड्स द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन. ठीक है, जो दूसरा प्लेन वाला पायलट था उसकी तरफ ग्रैटिट्यूड था, एक थैंक यू वाली फीलिंग थी. ठीक है, ही वॉज थैंकफुल टू हिम फॉर सेविंग हिज लाइफ. और इससे हमें पता चलता है कि उसके अंदर कौन सी वैल्यू है, ग्रेटफुलनेस वाली वैल्यू है. ठीक है, ही इज वेरी काइंड, ही इज अ वेरी थैंकफुल पर्सन. और हमें भी ऐसा ही रहना चाहिए, अगर हमें कोई हेल्प करे तो वी शुड ऑलवेज थैंक देम इन रिटर्न. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2. Do you agree that the story The Black Aeroplane is a mystery? Justify your answer with reasons. भाई क्या आपको लगता है कि ब्लैक एरोप्लेन वाली जो स्टोरी है वो एक मिस्ट्री है? डेफिनेटली मुझे तो लगता है. क्यों? मिस्ट्री में क्या होता है कि आपको चीज़ों का एंड पता नहीं चलता कि मतलब ये चीज़ हुई तो क्यों हुई. तो यहाँ पर भी हमें जो ब्लैक एरोप्लेन है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ वो तो पता ही नहीं चल रहा. क्यों हमें पता नहीं चल रहा है बाबा? बिकॉज जब हमारा पायलट नीचे जाता है कंट्रोल रूम में और लेडी को बोलता है कि मुझे उस दूसरे पायलट को थैंक यू बोलना है, तो लेडी क्या बोलती है कि सिर्फ एक प्लेन था उस रात को, राइट? कि उसे रेडार पे सिर्फ एक प्लेन ही दिख रहा था जो कि हवा में था. बट हाउ कुड दैट बी पॉसिबल? बिकॉज उसे तो थ्रू आउट द जर्नी दूसरे पायलट ने गाइड करा है. So this is mystery. This brings up a lot of questions. क्यों हुआ, कैसे हुआ, which has not been answered in the chapter. Let's have a look at the answer now. So the black aeroplane is a mystery story. क्यों? The pilot of the old Dakota was caught in the storm. वो एक storm में caught था. वो एक बहुत ही helpless situation में था. उसे पता नहीं था. He did not know what he should do. But suddenly क्या होता है? He saw a black aeroplane flying next to him and it was a strange plane flying in the storm without lights. एक और अलग बात थी उस प्लेन के बारे में कि वो लाइट्स के बिना फ्लाई कर रहा था, जो कि ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमेशा जब भी एरोप्लेन फ्लाई करते हैं उनमें लाइट जरूर होती है. तो वो पायलट जो होता है ब्लैक एरोप्लेन वाला, he helped him in landing safely. So on landing he turned back to look for the friend but he had disappeared. जैसे ही वो लैंड करता है वो पीछे मुड़ता है उस बंदे को देखने के लिए जिसने उसकी हेल्प करी है. बट क्या होता है, वो तो ऑलरेडी डिसअपियर हो चुका है, गायब हो चुका है. ऐसा कैसे हो सकता है? एंड द लेडी इन द कंट्रोल सेंटर टोल्ड हिम, क्या बताती है, दैट ही वाज द ओनली वन फ्लाइंग दैट नाइट. वो अकेला उस रात को उड़ रहा था. हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? देयर वाज नो अदर प्लेन एंड ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हु हेल्प्ड हिम. सो इट वाज रियली अ बिग मिस्ट्री. उसे पता ही नहीं चला कि उसकी हेल्प किसने करी है. तो ऑब्वियसली उसके लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी. Okay, moving forward with the last answer, question answer. Who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss this among yourselves and give reasons for your answer. आपको क्या लगता है कि जो हमारा पायलट है उसकी मदद एक्चुअली करी किसने थी? ठीक है, तो मुझे तो भाई लगता है कि उसने खुद ही अपनी मदद करी थी. दैट ही हिमसेल्फ हेल्प्ड अदर्स. बिकॉज साइंटिफिकली इस चीज का सेंस नहीं बनता है कि अचानक से एक ब्लैक एरोप्लेन आया और वो गायब भी हो गया. तो हो सकता है वो जो ब्लैक एरोप्लेन हो वो उसी के इमेजिनेशन का एक फ्रैगमेंट हो, उसी के इमेजिनेशन का टुकड़ा हो. क्यों? क्योंकि हो सकता है वो हैलुसिनेट कर रहा हो. व्हाट इज हैलुसिनेशन? बेसिकली आपको भ्रम हुआ हो कि उसे ऐसा दिख रहा है. क्यों? क्योंकि वो अपने आप में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था. ही वॉज वेरी टैलेंटेड एंड ही वॉज वेरी केपेबल ऑफ हेल्पिंग हिमसेल्फ. तो मेरा लॉजिकल तो रीजनिंग यही कहता है कि उसने खुद अपनी मदद करी है और उसकी इमेजिनेशन में ही बस उसे वो ब्लैक एरोप्लेन दिखा है. एक्चुअली में ही गाइडेड हिमसेल्फ फॉर सेफ लैंडिंग. लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर नाउ. The narrator was lost in the storm. हर आंसर का यही स्टार्टिंग लाइन है. He was scared. Definitely he was. Suddenly a strange black aeroplane appeared and the pilot of the black plane waved his hand and asked him to follow him.
He helped the narrator in landing safely. ये सब हमें पता है. After a safe landing, the narrator wanted to thank the second pilot. He was told by the women at the control center that he was the only plane flying in the sky that night. There was no other plane or pilot. तो अगर ऐसा कुछ होता कि लेडी बोलती कि हाँ कोई था, दूसरा पायलट भी था, दूसरा प्लेन भी था आसमान में, तो पॉसिबिलिटी है कि हाँ एक्चुअली में उस ब्लैक एरोप्लेन ने उसकी हेल्प करी है. बट लॉजिक्स कहीं भी इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि कोई और प्रेजेंट था. तो हाउ इज दैट पॉसिबल? So it is a mystery for us, it was a mystery for him as well. So perhaps यानी probably it was his imagination only. उसने खुद ही imagine करा है. Probably it was his third sense, third नहीं sixth sense बोलते हैं ना, sixth sense होती है हमें, that helped him. खुद ही उसने अपनी help करी है. Sometime, somewhere it was his talent. काहे करा है ऐसा? Somewhere it was his talent. ठीक है, पावर विच क्रिएटेड एन इमेजिनरी प्लेन एंड पायलट टू हेल्प हिम इन लैंडिंग सेफली. तो उसका कहीं ना कहीं उसका टैलेंट था, उसकी कैपेबिलिटीज थी, उसकी इमेजिनेशन थी, जिसने एक दूसरा प्लेन उसके दिमाग में बनाया और उसको फॉलो करके उसने सेफ लैंड करा है. बट एक्चुअली मदद किसने करी है? खुद ही उसने अपनी मदद करी है, अगर हम लॉजिक के थ्रू जाए. करेक्ट? सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स आई हैड फॉर यू. तो आज हमने क्या क्या करा भाई? हमने ब्लैक एरोप्लेन का एक क्विक रिकैप करा, उसकी समरी डिस्कस करी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, सब कुछ हमने साथ साथ डिस्कस करा. ठीक है, तो एवरीथिंग इज डन. नाउ इट्स योर टाइम टू वर्क बिकॉज आई हैव अ स्मॉल छोटू सा होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू. सो आज का होमवर्क क्वेश्चन क्या है? What made the woman in the control center look at the narrator strangely? ऐसा क्या हुआ था कि जो कंट्रोल सेंटर वाली वुमेन थी वो नरेटर को बिल्कुल अजीब तरीके से देख रही थी कि तुम क्या बोल रहे हो, मतलब डज दैट इवन मेक सेंस? तो इसका आंसर आपको समराइज करके 40 to 50 वर्ड्स में कमेंट सेक्शन में डाल देना है. अगर आपको अपना नाम नेक्स्ट टाइम अपनी स्क्रीन इसी स्क्रीन पर देखना है तो मेक श्योर दैट यू डू योर homework. So guys, that's all. Again, if you want to reach me out, so ये रहा मेरा Instagram handle. नोट्स के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो प्लीज मेक श्योर यू डू दैट एज वेल. सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड इफ यू डिड, you know the drill. Hit the like button, subscribe to the channel and make sure you share this video with your friends as well, ताकि उनको भी पता चल सके कि कैसे इंग्लिश की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं. So I'll see you guys next time. Until then, bye bye, टाटा, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.